समय का महत्व। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज सुबह आपको 86,400 यूज करने के लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते हैं और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट मान लेता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको बैंक में रोज 86,400 दिए जाएंगे, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, जरूर करेंगे। हम सबके पास ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज हर सुबह आपको 86,400 दिए जाते हैं और आप उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय एक सीमा है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाली जिंदगी के लिए सेव कर सकते हैं, पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हैं और एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय बाकी है। कहते हैं इंसान के पास और जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, ये बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। हम अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हम डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रांग नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना होगा, हमारे रीजंस को स्ट्रांग बनाना होगा। तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं, और तभी यह मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि टाइम ही पलटकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजंस, आपके चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक लोग एवरेज टीवी पर जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें से 70% वो उन चीजों पर स्पेंड कर देते हैं जिनको वो देखना भी नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है या जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे, वो कौन सा रीजन है। हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ली है वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि तुम्हें कैसे इसे स्पेंड करना है, कैसे इसे यूज करना है। ये तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं, और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए, मैं वादा करती हूँ वह समय ज्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबने टॉम स्टोन जरूर देखा होगा। उस पर एक साइड पर बर्थ डेट यानी जन्म तिथि लिखी होती है, दूसरे साइड पर डेथ डेट यानी मरने की तिथि लिखी होती है, और जो उनके सेंटर में लाइन होती है वो शो करता है आपका लाइफ टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लेगेसी शो कर सकते हो, तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखें। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से अपने टाइम को यूज करते हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें टाइम मिला है
उसकी कीमत को समझो। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने आप को रोक दो जब कभी तुम अपने आप को टाइम वेस्ट करता हुए देखो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रही है। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ टाइम ही नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मज़ाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुज़रा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज़ करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में और चाहिए वो समय ही है। और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। मैं चाहती हूँ तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो तो किसी को इंटरफेयर मत करने दो। अपनी आने वाली रुकावटों से मत डरो। दूसरों को खुश करना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। कोई भी तुम्हें रोकने ना पाए। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तुम्हारा सपना तुम्हारे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का ही समय होता है। इसीलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, इसी वक्त अभी शुरू करो। हर रोज जब तुम रात में सोने लगते हो, तब अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के गोल्स को, रोज के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिसको तुमने कभी किया ही नहीं। ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। ज्यादातर आप में से लोग 20 साल पार कर ही चुके होंगे। मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अब तुम अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तुम्हें इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या है? अगर तुमने इस साल वो गोल्स हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह बस गुजार देना है। आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में मदद करे जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने जीवन को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज़ करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा फोकस तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपने फोकस को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसमें से 4-5 सही से यूज़ कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना नॉलेज गेन किया है, कौन सा नया स्किल सीखा है, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया है। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए लिए गए डिसीजंस एंड चॉइस का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया था, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया था, उसी के रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या नहीं। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे। वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम कब तक जियोगे।
मायने ये बात करती है कि तुम अपने लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज़ किया जाए तो वो भी पड़ी-पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुज़ार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुज़ार दें, तो भी हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे कैसे यूज़ करने हैं। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इन 14 घंटों को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज़ करना सीख गए, तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ऑन योर ड्रीम्स। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।